हेलो दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? ठीक ही होंगे। तो आप लोगों का तासु एस एकेडमी पटना में स्वागत है। तो दोस्तों, कुछ दिनों से आप लोगों के बीच बिहार स्पेशल का वीडियो नहीं आ रहा था, तो चलिए आपसे कंटिन्यू रहेगी। तो चलिए आज हम लोग बिहार स्पेशल को स्टार्ट करते हैं। जहाँ तक पढ़े थे उससे आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग हर्यक वंश से स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, हर्यक वंश का जो शासनकाल था वो कब से कब तक था? तो ये जो है ये 543 से लेके 413 बीसी तक था। कब से कब तक था? तो 543 से लेके 413 बीसी तक था। और इस वंश में कौन कौन से शासक हुए? तो दोस्तों, इस वंश में बिंबिसार, अजातशत्रु, उज्जैनी सबसे प्रतापी राजा हुए। और बिंबिसार दोस्तों, तो बिंबिसार की हम लोग बात करते हैं। तो बिंबिसार का शासनकाल 543 बीसी से लेके 492 बीसी तक रहा। या आप लोग इसमें कोई बुक जो है दोस्तों, इसमें 544 बीसी से लेके 493 बीसी तक भी मानता है। तो इसलिए हम लोग देख सकते हैं कि ये दोनों शासनकाल है इसका। तो बिंबिसार है दोस्तों, बिंबिसार को क्या कहा गया है? तो श्रेणिक कहा गया है। क्या कहा गया? श्रेणिक। और इनका जो राजवैद था वो कौन था दोस्तों? तो जीवक थे। कौन थे? जीवक। और बिंबिसार ने युद्ध में हाथी का प्रयोग किए थे सर्वप्रथम। तो दोस्तों, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि किसने सर्वप्रथम युद्ध में हाथी का प्रयोग किए थे, तो बिंबिसार ने किए थे। कौन किए थे दोस्तों? बिंबिसार ने किए थे। सिंहली, यानी सिंहली कहाँ है दोस्तों? तो श्रीलंका के बौद्ध ग्रंथ यानी महावंश के अनुसार बिंबिसार 15 वर्ष की अल्प आयु में मगध के शासक बना था। और यह 80,000 जनपद यानी गांवों का राजा था। तो उस समय मिले जुले गांवों को अपन कहा जाता था। और इसने अपनी राजधानी गिरिवर्च बनाई थी। तो दोस्तों, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि बिंबिसार ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, तो गिरिवर्च बनाई थी। बिंबिसार लिच्छवी की रानी चेलना से विवाह किए। यह वर्धमान महावीर मामा की पुत्री थी। किसकी? तो वर्धमान जो महावीर के मामा की पुत्री थी। इसे श्रेणिक भी कहा जाता है। दोस्तों, आप लोगों को बताए थे कि बिंबिसार को क्या कहा जाता है? श्रेणिक कहा जाता है, श्रेणी भी कहा जाता है। और इसने पहली बार हाथी का प्रयोग युद्ध के दौरान किए थे। और कब किया था? तो युद्ध के दौरान इन्होंने हाथी का प्रयोग किया था। और बिंबिसार ने अपने राजवैद जीवक को बौद्ध भिक्षुओं की स्वास्थ्य सेवा के लिए गौतम बुद्ध के साथ लगा दिया था। मतलब बौद्ध भिक्षुओं की स्वास्थ्य सेवा के लिए जो है ना गौतम बुद्ध के साथ जो है ना लगा दिया था। अब हम लोग अजातशत्रु की बात करते हैं। अजातशत्रु है, इनका शासनकाल कब से कब तक था? तो दोस्तों, इनका जो शासनकाल है 492 बीसी से लेके 460 बीसी तक था। कितना था दोस्तों? तो 492 बीसी से लेके 460 बीसी तक था। और अजातशत्रु को क्या कहा जाता है? कुनिक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? कुनिक कहा जाता है। तो आप लोग इसे याद रखेंगे। भगवती सूत्र के अनुसार वस्का और सुनिध इसके कूटनीतिज्ञ मंत्री थे। और अजातशत्रु ने वस्का की सहायता से बज्जी संघ में फूट डलवा दी। क्या किया इन्होंने? बज्जी संघ में जो है ना फूट डलवा दी। और इसने वैशाली के लिच्छवी को गणराज्य को जो है ना मगध में मिला लिया। और इसने क्या किया कि वैशाली के लिच्छवी को गणराज्य को जो वैशाली के जो गणराज्य था इनको मगध में मिला लिया था। और अनुश्रुतियों के अनुसार इसे पृथ्वंता नहीं माना जाता है। और अनुश्रुतियों के अनुसार इसे पृथ्वंता नहीं माना जाता है। भरहुत स्तूप की एक
वेदीना पर अजातशत्रु भगवान बुद्ध की वंदना करता है। क्या करता है? वंदना करता है। और अजातशत्रु भगवती वंदते उत्कीर्ण है, जो उसने बौद्ध होने का पुरातात्विक प्रमाण मिलता है। मतलब उनका बौद्ध होने का जो है ना पुरातात्विक प्रमाण मिलता है। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन 483 BC कब हुआ था दोस्तों? प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन तो 483 BC में राजगीर में किया गया था। कहाँ किया गया था? राजगीर में। जैन धर्म अपनाता है। उज्जैनी किसको अपनाता है? जैन धर्म को अपनाता है। और इनका शासनकाल कब से कब तक था? तो 460 BC से लेकर 444 BC तक। और इनका जो राजधानी किसको बनाया था सर्वप्रथम? तो इन्होंने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था। इसने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की, जो किसके बीच में था दोस्तों? किसके संगम पे? तो गंगा और सोन नदी के संगम पर स्थित है। और इसने राजगीर के स्थान पर पाटलिपुत्र को क्या किया? राजधानी बनाया। और इसने इसके उत्तराधिकारी 412 BC तक शासन करते रहे। कब तक करते रहे? 412 BC तक शासन करते रहे। और किसके? बौद्ध ग्रंथ दीपवंश एवं महावंश के अनुसार क्या था दोस्तों? तो अनिरुद्ध, मुंड, उसके बाद क्या? नागदशक। इसने अपनी राजधानी राजगिरी के निकट कहाँ? गिरियक में स्थापित किया था। कहाँ किया था? गिरियक में। उसके बाद हम लोग आते हैं शिशुनाग वंश। कौन सा वंश दोस्तों? शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का शासनकाल कब से कब तक था? तो 412 BC से लेके 344 BC तक। कब से कब तक था दोस्तों? तो 412 BC से लेके 344 BC तक। संस्थापक कौन था दोस्तों? तो संस्थापक इसका शिशुनाग थे। कौन था दोस्तों? शिशुनाग। इसने पाटलिपुत्र के स्थान पे किसको राजधानी बनाया? तो वैशाली को इन्होंने राजधानी बनाया। तो दोस्तों पूछा जाए कि आप लोगों से कि पाटलिपुत्र के स्थान पर किसने वैशाली को राजधानी बनाया? तो शिशुनाग ने बनाया। कलाशोक या काकवर्ण दोस्तों, इसकी शिशुनाग के वंश कलाशोक या काकवर्ण, जिनका शासनकाल 394 BC से लेके 396 BC तक था। कब से कब तक था? 394 BC से लेके 396 BC तक। 100 साल पूरे होने पर इसने शासन काल में द्वितीय बौद्ध संगीति, कौन सा दोस्तों? द्वितीय बौद्ध संगीति कब? तो 383 BC में आयोजन किया गया। कहाँ किया गया? तो वैशाली से अपनी राजधानी को जो है ना पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया। और इन्होंने वैशाली से अपनी राजधानी को कहाँ किया? पाटलिपुत्र किया। और जो मगध साम्राज्य का अस्थायी राजधानी बना। जो मगध साम्राज्य का क्या था दोस्तों? अस्थायी राजधानी बना। बौद्ध धर्म जो है दोस्तों, ये द्वितीय संगीति में दो भागों में बट गए, अस्थावीर और महासंधि। उसके बाद दोस्तों नागवंशीय शासन, नंदवंशीय शासन, कौन सा दोस्तों? नंदवंशीय शासन। तो नंदवंशीय शासन का शासनकाल कब से कब तक था? 344 BC से लेके 324 BC तक। संस्थापक कौन थे इनके? महापद्मनंद। कौन था दोस्तों? महापद्मनंद। इसने उग्रसेन के नाम से भी जाना जाता है, इसे उग्रसेन के नाम से भी जाना जाता है। और इनका उपाधि क्या था दोस्तों? तो इनका उपाधि जो था परशुराम, दूसरा परशुराम का अवतार कौन था दोस्तों? एकराट। उसके अनुलंघनीय शासन की बात करें दोस्तों, तो इसने वंश में कुल 9 शासक हुए, जिसमें से घनानंद अंतिम शासक था। तो आप लोगों से पूछा जाए दोस्तों को नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो घनानंद थे। कौन था दोस्तों? घनानंद था। उसके बाद हम लोग भौगोलिक विस्तार की चर्चा करें दोस्तों, तो ये देख सकते हैं दोस्तों मगध जो कि ये सतलज एवं ब्यास नदी तक था दोस्तों। उसके बाद इसका शासनकाल की बात करें इधर पश्चिम साइड में दोस्तों, तो मालवा एवं नर्मदा नदी की घाटी। उसके बाद पूर्व की साइड बात करें दोस्तों, तो अंग, जिसको भागलपुर का क्षेत्र बोलते हैं। उसके बाद गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा
नदी। ये सब दोस्तों इनका भौगोलिक विस्तार है। चलिए दोस्तों, आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कंटिन्यू किया जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।